औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुसलमानान बर सगीर ने अंग्रेज साम्राज्य की साजिशों और कांग्रेस की चालबाजियों के बावजूद अपनी बेमिसल जद्दोजहद और लाजवाल कुर्बानियों के जरिए दुनिया की सबसे बड़ी इस्लामी मुमलिकत के क़याम को मुमकिन कर दिखाया। एक अलग मुमलिकत का ख्वाब अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने देखा था, लेकिन इसकी तबीर पाना बाबा कौम कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह की किस्मत में लिखा था, जिन्होंने मुसलमानान बर सगीर को एक मुनज़्ज़म कौम में बदला और अपने इखलास, बुलंद किरदार, जुर्रत और इस्तिकामत, असूल पसंदी और दो कौमी नजरिए पर यकीन के नतीजे में पाकिस्तान बनाने में कामयाबी हासिल की। कौमों की जिंदगी में कौमी दिन अपने पस मंजर को उजागर करने, इनकी अहमियत को वाज़े करने और नई नस्ल को माजी के एम संग मील की तरफ मुतवज्जे करने के लिए नहायत मुफीद होते हैं। गाए बगाए ऐसे आम त्योहारों की शक्ल इख्तियार कर लेते हैं। क्या पाकिस्तान की तारीख आज आजाद वतन के 72 साल मुकम्मल होने पर जश्न मनाने के साथ ये भी जरूरी है कि हम तारीख के औराक को पलट कर देखें कि बरसगीर के मुसलमान कायदीन ने मुसलमानों के लिए एक अलग वतन का मुतालबा क्यों किया था। मुताले के मुताबिक मुसलमानों के लिए एक अलग रियासत की मंदरजा झैल बुनियादी वजूहात थी। सदियों हिंदुस्तान की सरजमीन पर मुसलमानों की हुकूमत रही, जहाँ हिंदू जो कि बरसगीर में अक्सरियत में थे एक तवील अरसे तक मुसलमान बादशाहों की रियाया रहे थे। इन्होंने बाद अंग्रेजों की कुर्बत हासिल कर ली। अंग्रेजों ने भी हुकूमत चूंकि मुसलमानों से छीनी थी, इसलिए ज्यादा रद्द-ए-अमल की तवक्को भी इनकी तरफ से ही थी। अंग्रेजों और हिंदुओं की कुर्बत इस पस मंजर में काबिल फेम है। मुसलमानों को हुकूमत से ही मरहूम नहीं किया गया, बल्कि मजमूई तौर पर वसाइल जिंदगी के एतबार से भी बहुत कमजोर कर दिया गया था। हिंदुस्तान में अंग्रेजों के खिलाफ कई बड़े बड़े मार्के मुसलमानों ने ही लड़े थे। खास तौर पर 1857 की जंग आजादी तो मुसलमानों ने ही बर्पा की थी। मगरब से आने वाली जमहूरियत का तस्वर कांग्रेस को खूब आता था। इनका ख्याल था कि बरतानी तस्वर जमहूरियत की मदद से वो बरसगीर पर अपनी हुकूमत कायम कर सकते हैं और तारीख में पहली मरतबा मुसलमानों को हिंदुस्तान में अपने ज़ेरे इक़्तिदार रख सकते हैं। मुसलमान भी बरसगीर में कोई मामूली अक़लियत न थे। अपने माजी की तारीख के ज़ेरे असर वो अक़लियत का किरदार कबूल करने को तैयार न थे। एक अंदाजे के मुताबिक हिंदुस्तान में इस वक्त तकरीबन 40% मुसलमान आबाद थे। बाद सूबों में इन्हें अक्सरियत भी हासिल थी। मुसलमान महसूस करते थे कि इन्हें माशी और समाजी तौर पर जानबूझकर पसमानदा रखा गया है। मुसलमानों को यह भी एहसास था, जो हिंदुस्तान के तूल अर्ज में पेश आने वाले वाक़यात की रोशनी में दुरुस्त भी था, कि हिंदू अपनी इज्तिमाई अक्सरियत और मजहबी तस्वुरात की बुनियाद पर मुसलमानों से तासुब रखते हैं और इन्हें बहुत से मकामात पर अपने मजहब पर आज़ादी से अमल करने में रुकावट पैदा करते हैं। मुसलमानों के मुमताज रहनुमा, जिनमें कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह भी शामिल थे, ने पहले मरले पर हिंदुस्तान के इत्तेहाद और मुस्लिम हिंदू यकजहती पर जोर दिया और हिंदुस्तान को एक करने के लिए आवाज उठाई। लेकिन मुसलसल तजर्बात के बाद वो इस नतीजे पर पहुंचे कि कांग्रेस की क़यादत मुसलमानों को इनकी बुनियादी हुकूक देने पर मादा नहीं है। यहाँ तक जहाँ मुसलमान अक्सरियत में थे, मुत्तहिदा हिंदुस्तान के आखिरी इंतखाबात के बाद हुकूमतों की तश्कील में कांग्रेस ने वहाँ भी मुसलमानों को इक़्तिदार से महरूम रखने के 100 तरह के जतन किए। यही वो एम और बुनियादी वजूहात थीं जिसके बाद मुसलमान रहनुमाओं ने आखिरकार अलग मुस्लिम रियासत की तजवीज़ पेश की। यह तजवीज़ एक आज़ाद खुद मुख्तियार रियासत का तस्वर इख्तियार करते करते मुख्तलिफ मराइल से गुजरती रही। इससे पहले अक्सरियती सूबों में मुसलमानों की दखली खुद मुख्तियारी की तजवीज़ भी ज़ेरे गौर रही। ताहम जब 23 मार्च 1940 को करारदाद पाकिस्तान मंजूर हुई तो बरसगीर के हर मुसलमान ने इसे अपने दिल की आवाज़ समझा। यूं तो तरीक़े आज़ादी 1857 से 14 अगस्त 1947 तक का हर दिन ही हमारी तारीखी जद्दोजहद का यादगार बाप है, मगर 23 मार्च 1940, 3 जून 1947 और 14 अगस्त 1947 ऐसे अय्याम हैं जो हमारी कौमी तारीख के माथे का जूमर हैं और इनका पस मंजर कौम के बच्चे बच्चे के ज़हन में होना चाहिए। यही वो लम्हात थे जब बरसगीर की तारीख एक अहम तरीन मोड़ पर पहुंची और तरीके पाकिस्तान कामयाबी और कमरानी से हमकिनार हुई और फिजा में सब्ज अलाली परचम लहराया। करारदाद पाकिस्तान 23 मार्च 1940 को मंजूर हुई थी। इस दिन से 3 जून 1947 और 14 अगस्त 1947 तक का अरसा क़याम पाकिस्तान के लिए निहायत अहमियत का हामिल है। 3 जून 1947 वो तारीख साज दिन है जब मुसलमानान बरसगीर की जद्दोजहद रंग लाई और बरतानिया के तैनात करदा आखिरी वायसराय हिंद एडमिरल लॉर्ड माउंटबेटन ने तकसीम हिंद की तारीख यानी 14 अगस्त 1947 का बाकायदा ऐलान किया।
लॉर्ड माउंटबेटन की तरफ से ऑल इंडिया रेडियो पर तकसीम हिंद की बाकायदा ऐलान के बाद क़ायद मोहम्मद अली जिन्ना ने रेडियो पर तकरीर की और आखिर में बेपनाह जज्बे और वलवले से पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाया, जो मुसलमानान बरसगीर के दिल की आवाज़ बन गया और फिजा पाकिस्तान जिंदाबाद के नारों से गूंजती चली गई। बरतानिया के शाही खानदान का फर्द लॉर्ड माउंटबेटन जंग अजीम दोम में जनूबी मशरकी एशिया में बरतानी अफवाज का सुप्रीम कमांडर रह चुका था। इसका शुमार दुनिया के बेहतरीन जर्नैलों में होता है। इसे बरतानिया की तरफ से आखिरी वायसराय हिंद की हैसियत से 22 मार्च 1947 को हिंदुस्तान में तैनात किया गया। इसने आते ही हिंदुस्तान की सियासी क़यादत से मुलाकातों का सिलसिला शुरू कर दिया। वो कांग्रेस को बहुत अहमियत देता था। इसने पहल सिर्फ कांग्रेस की क़यादत से मुलाकातें की, जबकि क़ायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के साथ इसने तकरीबन 2 हफ्ते बाद मुलाकात की। दरअसल लॉर्ड माउंटबेटन का मंसूबा तरीके पाकिस्तान को सबूताश करना था। इसे अपनी कामयाबी का मुकम्मल यकीन था, लेकिन मोहम्मद अली जिन्ना से मुलाकात के बाद इसकी ये गलतफहमी जल्द ही दूर हो गई और वो सोचने पर मजबूर हो गया कि मोहम्मद अली जिन्ना जैसे कायद के होते हुए कोई भी पाकिस्तान को मर्ज़ मौजूद में आने से नहीं रोक सकता। कई बरस बाद इसने इस बात का इकरार भी किया था। वो मुत्तहिदा हिंदुस्तान के मुस्तकबिल के हवाले से पुरुम्मीद था, लेकिन क़ायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना से मुलाकात के बाद इसका यकीन टूट गया। माउंटबेटन की आमद से पहले कांग्रेस ने बंगाल और पंजाब की तकसीम के हक में करारदाद पास कर ली थी। ये वो मौका था जब कांग्रेस के लीडर तरीके पाकिस्तान के खिलाफ बढ़ चढ़कर बयानात दे रहे थे। बरसगीर के हिंदुओं में एक शोरगुल मचा हुआ था और वो क़याम पाकिस्तान के खिलाफ नारे लगा रहे थे। जवाहरलाल नेहरू और दूसरे कांग्रेसी लीडर तवातर के साथ अखंड भारत का लाग अलाप रहे थे और कहते थे कि कांग्रेस की पंजाब और बंगाल की तकसीम वाली करारदाद से मुल्क की तकसीम का जवाब साबित नहीं होता। जवाहरलाल नेहरू का कहना था कि तकसीम हिंद की तजवीज़ बरतानी हुकूमत खुद पेश करे तो हम इसकी हिमायत कर सकते हैं, लेकिन अपनी ज़बान से हम कभी भी तकसीम मुल्क का मुतालबा नहीं करेंगे। नेहरू और लॉर्ड माउंटबेटन में शिमला के मकाम पर तवील मुलाकातें हुई, जिनसे क़ायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना को बेखबर रखा गया। शिमला में नेहरू खानदान की मौजूदगी से क़ायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना को यकीन हो गया था कि लॉर्ड माउंटबेटन मुकम्मल तौर पर कांग्रेस का हमनवा होकर मुसलमानों के खिलाफ साजिश में मसरूफ है। लेकिन मोहम्मद अली जिन्ना इन तमाम साजिशों के बावजूद पुरज़म अंदाज में अपने मौक़िफ़ पर डटे रहे। कांग्रेसी लीडर तकसीम हिंद के मुखालिफ थे और लॉर्ड माउंटबेटन इनकी भरपूर हिमायत कर रहा था, लेकिन आखिरकार मुसलमानों के बढ़ते हुए मुतालबे के आगे ये सब लोग बेबस और लाचार हो गए। इन हालात में लॉर्ड माउंटबेटन मई 1947 में बरतानिया गया और वज़ीर-ए-आज़म लॉर्ड इटली और दूसरी बरतानवी लीडरशिप से बातचीत के बाद हिंदुस्तान वापस आकर तवील मुज़ाकरात किए और हिंदुस्तान के अहम लीडरों की एक अहम कॉन्फ्रेंस बुलाई। इस कॉन्फ्रेंस के शुरका में पंडित जवाहरलाल नेहरू, क़ायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, सरदार पटेल, आचार्य लियाकत अली खान, सरदार अब्दुल रब निश्तर और सरदार बलदेव सिंह काबिल ज़िक्र है। इसी कॉन्फ्रेंस में हिंदुस्तान की तकसीम का मंसूबा पेश किया गया, जिसका ऐलान 3 जून 1947 को किया गया। इसके अहम निकात दर्ज झैल हैं। बरसगीर में 2 अलग अलग मुमलिकत कायम कर दी जाएं, जो शुरू में 9 आबादियाती हैसियत की हामिल होंगी। पंजाब और बंगाल को 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया जाएगा और हदबंदी कमीशन भी मुकर्रर किए जाएंगे। सिंध और असम के मुस्तकबिल का फैसला इन सूबों की असम्बलियां करेंगी। सूबा सरहद और असम के जिले में रेफरेंडम कराया जाएगा, जिसके बाद ये फैसला होगा कि वहां के बाशिंदे किस मुल्क में शामिल होना चाहते हैं। रियासतों को ये इख्तियार हासिल होगा कि वो हर 2 मुमलकतों में से किसी एक के साथ इलाक़ कर लें। बरसगीर की मुसल्लह अफवाज और मुश्तरका असासों की तकसीम कर दी जाएगी। इस मंसूबे पर इब्तिदाई रद्द-ए-अमल देते हुए क़ायद-ए-आज़म का कहना था, ये तो वाज़ेह है कि ये मंसूबा कई अहम पहलुओं में हमारी तवक्कुआत पर पूरा नहीं उतरता और इसमें कुछ ऐसे मामलात हैं जिनके बारे में हम ये कह या महसूस नहीं कर सकते कि हम इनसे मुतमिन हैं या इत्तफाक करते हैं। हमें फैसला करना है कि अंग्रेज हुकूमत की तरफ से जो मंसूबा पेश किया गया है, हमने इसे समझौते के तौर पर कबूल करना है या सेटलमेंट। मैं खुद से ये फैसला नहीं करूंगा, बल्कि ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की कौंसिल ही इस पर हमारे आईनी और रवायात के मुताबिक हतमी फैसला कर सकती है, जिसका इजलास भी 9 जून को तलब किया गया है। लेकिन अब तक जो मैं समझ सका हूं, दिल्ली में मुस्लिम लीग के हल्के पुरुम्मीद हैं। इसमें कोई शक नहीं
किसी भी हतमी फैसले से पहले इस मंसूबे के मनफी और मुस्बत पहलुओं पर गौर किया जाना चाहिए। इस हवाले से कायद आज़म का मजीद कहना था, मैं ये जरूर कहूँगा, मेरे ख्याल में वायसराय ने कई कुव्वतों का बादरी से मुकाबला किया है और मेरा इनके बारे में ये तासर है, वो इंसाफ और गैर जानिबदारी के जज्बे से काम कर रहे हैं और हमें चाहिए कि हम इनका काम आसान बनाएं। गालिबन कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की इसी सोच के पेश नजर मुस्लिम लीग की क़यादत ने बिलाखिर तक़सीम हिंद के इस मंसूबे को कबूल कर लिया, जिसका ऐलान ऑल इंडिया रेडियो से नशरी तकरीरों के जरिए किया गया। यूं पाकिस्तान के क़याम की राह हमवार हुई और 14 अगस्त 1947 को इसका वजूद अमल में आ गया। 14 अगस्त हमारा यौम आज़ादी है। इसका मतलब है कि वो दिन जब हमें न सिर्फ अपने जालिम हुक्मरानों से आज़ादी मिली बल्कि जिल्लत से भी आज़ादी मिली। इस दिन हमें अपनी शनाख्त और अपनी वैल्यूज मिली। पाकिस्तान 1947 में खुद मुख्तार रियासत के तौर पर मर्ज़ वजूद में आया। 14 अगस्त एक ऐसा दिन है जब हमारे कौमी हीरोज की काविशों को सराहा और मनाया जाता है। हम मुसलमान ये दिन पूरे इत्मीनान और खुशी के साथ मनाते हैं। पाकिस्तान एक जमहूरी पार्लिमानी वफाकी इस्लामी जमहूरिया रियासत है। पाकिस्तान के 4 सूबे हैं, पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा। पाकिस्तान की तारीख में मोहम्मद अली जिन्ना, अल्लामा मोहम्मद इकबाल और सर सैयद अहमद खान जैसे लोगों के नाम हमेशा सुनहरी अल्फाज में लिखे जाते हैं। मोहम्मद अली जिन्ना, जिन्हें कायद आज़म भी कहा जाता है, पाकिस्तान के हकीकी बानी हैं। अल्लामा मोहम्मद इकबाल ने अपनी पुरजोश शायरी से मुसलमानों को सोचने और दुनिया में अपनी कौमियत और नाम कमाने की तरीक दी। सर सैयद अहमद खान ने मुस्लिम कौम को आगे लाया और मुसलमानों के लिए स्कूल्स और कॉलेज बनाए ताकि वो जान सके कि तरक्की के लिए जदीद तकाजे को कैसे पूरा किया जाए। हम सबको इस पाक सरजमीन के लिए बेहतरीन दुआ करनी चाहिए और अपने आप से वादा करना चाहिए कि हम इस पर कोई आंच नहीं आने देंगे और अपनी आखिरी सांस तक इस मुल्क पाकिस्तान के दिफा के लिए काम करेंगे। अल्लाह ताला हमारी पाक सरजमीन पर रहम करें। अल्लाह ताला हमारे पाकिस्तान को सलामत रखें। आमीन सुम्मा आमीन। यौम आज़ादी मुबारक।